जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से जरूर देखिएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है माननीय, प्रियदर्शी, दंपति या विधुर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दंपति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, दंपति। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोर का पर्यायवाची कौन सा है? शशि, धनक, मोषक और बेसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मोषक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, मोषक। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन एक है बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, और लास्ट ऑप्शन है बहुत चालाक होना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत चालाक होना। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इनमें से अनात्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, अनात्मा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वृद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, वृद्ध। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? विस्तार, शीतल, बसंत, सर्दी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन है बसंत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, बसंत। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? भस्म, चिन्ह, प्राण, हिंदू। कौन सा शब्द शुद्ध है? अपना आंसर सोच सकते हैं। तो प्राण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राण। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, गिरीश में कौन सी संधि है? गुढ़, दीर्घ, वृद्धि या अयादि संधि। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, सिर तोड़ में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, महात्मा में कौन सा समास है? आपको बताना है महात्मा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अलंकार, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 11, 12, 14, 18। तो कितने भेद हैं? तो 12। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 12। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? बताना है रस के कौन सा भेद है? उल्लेख, करुड़, रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? करुड़। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, करुड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? बताना है इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? छेकानुप्रकाश, लाटानुप्रास और शब्दालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर सोच सकते हैं कि इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? शब्दा अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधि, खड़ी बोली। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? खड़ी बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, खड़ी बोली। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी की आदि जननी है
पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत। तो क्या है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा अमानक वर्ण है? भ, क, ध या ख। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर सोच सकते हैं। तो भ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य या मूल स्वर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इनमें से संयुक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? 4 ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर सोच सकते हैं कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो किन वर्णों के योग से बना है? ज, धन, य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष, इससे प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज, स, ह, या। तो कौन सा ऑप्शन सही है? स। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा, अकारांत, अनुस्वार या अंतस्थ। तो क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।